बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुंबर, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। आज सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में यूनिवर्सिटी की तवज्जो से बजट 2021 एंड 2022 के हवाले से यहाँ एक कंसल्टेशन वर्कशॉप हुआ, और जिसमें ये रिसर्च प्रायोरिटीज़ के हवाले से बजट जो आने वाली है उसके लिए कौन सी रिसर्च प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, और एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन कौन से इश्यूज़ हैं और उनकी सॉल्यूशन क्या है, और बजट में किन चीज़ों को, एग्रीकल्चर की जो बजट आ रही है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में किस चीज़ों को फोकस किया जाए। तो इसी हवाले से आज सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, सिंध आबाद गार्ड बोर्ड, सिविल सोसाइटी और बहुत सारे स्टेक होल्डर यहाँ आए थे, उन्होंने अपने तजावीज़ दिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज जो बजट अभी आने वाली है सिंध के हवाले से, इस हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसमें एक तो क्लाइमेट चेंज का इशू है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, पॉपुलेशन ग्रोथ का इशू है, लैंड डिग्रेडेशन का इशू है, वाटर स्कैर्सिटी और वाटर शॉर्टेज के हवाले से इशू है, और उसके बाद कंप्लाइंस मैकेनिज़्म। एग्रीकल्चर सेक्टर में न सिर्फ क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, हार्टिकल्चर क्रॉप्स आते हैं, ऑयल सीड क्रॉप आते हैं, पल्सेस आते हैं, लेकिन उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में फिशरीज़ भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइफ स्टॉक भी है। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ कंपाइल करके जो स्टेक होल्डर ने कंसल्टेशन की थी उनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है डेवलप किए गए थे कि ये क्वेश्चंस हैं वो उनमें कौन सी जो है ना प्रायोरिटी एरिया को फोकस किया जाए। तो उस प्रायोरिटी एरिया के हवाले से जो सामने चीज़ें आई हैं उसमें एक तो सिंध की जो बजट आने वाली है, इसमें एक सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक थिंक टैंक का रोल प्ले करेगी, और यहाँ से जो भी चीज़ें आएगी वो सिंध गवर्नमेंट को पेश की जाएंगी ताकि आने वाली बजट में उन चीज़ों को फोकस किया जाए। इसमें जो मेन चीज़ फोकस की गई थी कि सिंध इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो सिंध इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बहुत सारे मौके हैं, तो उस जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैसे कैप्चर किया जाए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसी हवाले से ये भी फोकस किया गया कि सिंध की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, तो उसको दुनिया के ममालिक में कौन से जो है जो कंप्लाइंस मैकेनिज़्म है उसको फोकस किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लाइफ स्टॉक में, फिशरीज़ में। तो फिशरीज़ के हवाले से मैं बात करूंगा कि फिशरीज़ में हमारे पास इनलैंड फिशरीज़ है और मैरीन फिशरीज़ है। तो इनलैंड और मैरीन फिशरीज़ के हवाले से हमारी जो कंजम्पशन क्या है वो इंटरनेशनल मार्केट में कौन से कंप्लाइंस मैकेनिज्म जिसको हम फोकस करें। इसी हवाले से लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक की बहुत सारी मार्केटिंग है दुनिया में, उसमें हम अपना जो है ना कौन से जो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम फोकस करें, वो भी जो है ना चीज़ें गौर तलब रही। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन और उसकी वैल्यू एडिशन पे कैसे फोकस किया जाए ताकि हम इनको भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो मेरे कहने का सारा मकसद ये है कि आज जो बातें हुई उसमें सिंध गवर्नमेंट को ये याद दिला, उनको ये जो है ना उसके लिए ये एक रिकमेंडेशन यहाँ से जाएंगी कि इन एरिया में वाटर स्कैर्सिटी है उसको बेहतर करें, कैसे करें, लैंड यूज़ पॉलिसी को और उस पर कितना फोकस करें, और मेन जो चीज़ है इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ, क्योंकि अर्थ इज़ द मेन सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो हमारी सॉइल जो डिग्रेड हो रही है उसको कैसे हम बेहतर करें। तो इसमें एग्री इंटरप्राइज पे भी फोकस किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप भी फोकस किया गया और कंप्लाइंस मैकेनिज्म में फोकस किया। मैं समझता हूँ कि जो रिसर्च के अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रायोरिटीज़ एरिया हैं जो बजट में आने वाली है उस पर फोकस किया गया है, और जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है इनकी जो तरजीहात हैं, मैं समझता हूँ कि ये सिंध की एग्रीकल्चर सेक्टर को और ओवरऑल पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकानमी को बेहतर कर सकता है।